और एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में। मामला अयोध्या का है, जहां पंजाब नेशनल बैंक में रीजनल ऑफिस में ऑफिसर रैंक की लेडी ऑफिसर श्रद्धा गुप्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें मृतक लेडी ने 3 लोगों को अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश एसएसएफ हेड लखनऊ आईपीएस आशीष तिवारी का भी नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि विवेक गुप्ता से महिला लेडी की शादी तय हुई थी, लेकिन किसी कारणवश महिला ने शादी से मना कर दिया, जिसके बाद श्रद्धा गुप्ता को लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही थी। आखिर में उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद पीड़ित परिवार ने पोस्टमार्टम के बाहर हंगामा भी किया। पीड़ित परिवार का कहना था कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा वे शव को लेकर घर नहीं ले जाएंगे। हालांकि काफी हंगामे के बाद पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें होने वाले मंगेतर विवेक गुप्ता, एसएसएफ हेड लखनऊ आशीष तिवारी, पुलिसकर्मी अनिल रावत के खिलाफ नाम शामिल है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने जबरन देर रात अंतिम संस्कार करवा दिया। आरोपी आईपीएस के दबाव में पुलिस काम कर रही है। बेटे ने बताया है कि उसे परेशान किया जा रहा था। हालांकि अंतिम संस्कार के बाद परिवार राजधानी लखनऊ वापस आ गया। पूरी घटना की जानकारी के बाद बताया जा रहा है कि कुछ देर में उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर राजाजीपुरम भी जा सकते हैं। दीदी जो है वो हमारी बहन थी बड़ी, और मेरी मम्मी जी की रोज़ उनसे बात होती थी। 28 तारीख की बात रात में हुई थी, उसके बाद 29 तारीख को बात नहीं हुई थी उनसे। तो मम्मी ने 2 फ़ोन मिलाया बट उठा नहीं उनका। फिर अगले दिन रात में फिर से फ़ोन मिलाया, तब भी उनका फ़ोन नहीं उठा। फिर हम लोगों ने सुबह जब वहाँ के लैंडलॉर्ड थे उनसे बात करी, उनसे फ़ोन पे संपर्क करके उनसे बात करवाई गई है। तब वहाँ पे उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने सूचना दी है कि उन्होंने फांसी लगा दी है। फिर हम सब लोग यहाँ से लखनऊ से फैज़ाबाद गए हैं उनको लेने के लिए। उनसे जिसकी शादी लगी हुई थी उनके ऊपर आरोप लगाया हुआ है। एक सुसाइड नोट लिखा हुआ और कुछ पुलिस प्राप्त हुआ है, जिसपे 3 लोगों के नाम है, विवेक गुप्ता, अनिल रावत और आपका आशीष तिवारी। इन तीनों का नाम लिखा है। विवेक गुप्ता से इनकी शादी आज से 1 साल पहले तय हुई थी, फर्स्ट कोरोना जब लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन में शादी तय हुई थी। उसके बाद ये शादी तोड़ दी गई थी क्योंकि उनका चाल चलन नहीं सही था और वो मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, हैबिट्स थी, वो सब गलत थी। तो हमारी दीदी को वो लड़का नहीं समझ में आया था, तो उन्होंने उसको मतलब शादी को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर ये चीज़ उनको नहीं समझ में आई और वो लड़का जो है इनको कॉन्टिन्यूसली फ़ोन करके और हैरेस करता रहा। उसके इस चक्कर में उसने सब चीज़ें करी। दीदी ने कई बार हम लोग को बताया भी, पर ये था कि हम लोग ने भाई हमारी फ्रेंड दीदी वहाँ अकेले रह रही थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस मैटर को अपने इस तरह से जो हम लोग इसको निपटाते हैं। पर ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि उन्होंने सुसाइड करना पड़ेगा, ये हम लोग को नहीं पता था। कुछ अधिकारियों के फ़ोन आते थे, उनको धमकाया जाता था, ऐसा कोई जानकारी नहीं? ऐसी जानकारी हम लोग को नहीं थी। ऐसी खाली विवेक गुप्ता ऐसा कहते थे कि हमारे संपर्क बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, हम फंसा देंगे आपको, बर्बाद कर देंगे घर वालों को, ये कर देंगे, ये सब चीज़ें वो धमकी देते थे। उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? रामघाट। अंतिम संस्कार इनका रामघाट में किया गया, अयोध्या में रात में किया गया। वो भी पुलिस का रवैया कैसा रहा आप लोगों में? पुलिस का रवैया स्टार्टिंग में कोऑपरेटिव था पूरा। बाद में जब हम लोग पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर की मांग करेगी तो एफआईआर कॉपी देने में बहुत डिले किया उन्होंने कहा कि आप कल आइएगा तब हम एफआईआर देंगे आपको, परसों आइएगा। उन्होंने कहा हम लोग कल परसों की एफआईआर आप तुरंत हमें दीजिए। उन्होंने कहा एफआईआर में टाइम लगता है, 1 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग जाएगा, 12 दिन भी लग जाएगा। तो हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग 12 दिन भी बैठने के लिए तैयार है, तो जब तक कॉपी नहीं मिलेगी तब तक तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है, सुसाइड है, मर्डर है, क्या लगता है? ये सुसाइड है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे थे तो रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाकी कार्रवाई आगे हो, फॉरेंसिक टीम जाएगी, साथ जांच पड़ताल करेगी, वो बता पाएगी कि एग्जैक्टली क्या है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो 3 लोगों का नाम उसमें लिखा है सुसाइड नोट में, इन तीनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। भी पीड़ित परिवार से बात कर रहा था, बात करने के हालात नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप मौके पर थे, आप गए थे, क्या आपको सच्चाई लग रही है इसमें? देखिए मैं दरअसल परिवार थोड़ा परेशान है, कुछ बिटिया गई है, दुख बहुत है, कुछ बोलने के संबंध में नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, क्या सही क्या गलत। और थोड़ा सा पुलिस वालों ने दबाव भी डाला था और होता कहीं कोने में लेकर कुछ डराया था भी, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दबाव था। हम लोग को भगाने की तैयारी थी कि हम लोग वहाँ से भाग जाए एक बार बॉडी लेके, फिर ना हमको एफआईआर मिलती और ना भी बेचना, क्योंकि पहले बात हुई कि बेचना कॉपी खो गई है, आपने दी नहीं हमको। हम लोग को पोस्टमार्टम शाम तक बैठाया गया, रात हो गई, रात में पोस्टमार्टम आया कि अब पेपर आया, अब हम पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद हुआ कि मैंने कहा कि मुझे कॉपी दिला दीजिए, तो वहाँ के जितने भी मीडिया पास थे वहाँ के और जो अधिकारी, तो कहने कि आप लोग जाइए, बॉडी लेके रास्ते में पहुँचिए, हम रास्ते में दे देंगे आपको। तो मैंने कहा रास्ते में कैसे देंगे आप, मुझे आप यही दीजिए। तो दबाव काफ़ी था कि हम लोग को वहाँ से भगाने का, ये लोग एक बार यहाँ चले जाएँ, और पुलिस वालों को काफ़ी दबाव था हमको अंतिम संस्कार करने, क्योंकि 7 पुलिस वाले भी तो शादी वर्दी में तैनात थे।
जो वीडियो मैंने बनाया था। आपको क्या लगता है इसके बिहाइंड क्या स्टोरी हो सकती है? इसकी बिहाइंड की स्टोरी अगर हमके जैसे ये लोग बता रहे हैं कि SAS जो SFF है, अधिकारी साहब इनके जो भी अगर होता है उनका इन्वॉल्वमेंट हो तो बड़े साहब हैं, अधिकारी बड़े हैं, ऊपर दबाव हो, प्रेशराइज हो, चुनाव का माहौल है, केस दबाने के चक्कर में कि थम जाए मामला। और हम लोग लोकल भी नहीं थे क्योंकि फैजाबाद में किराए पे, हम लोग लखनऊ के रहने वाले, तो मामला दबाने में और लीवा पोते में थे। आपको लगता है सुसाइड कर सकती हो? कतई उम्मीद नहीं है। अभी जागरूकता रैली थी PNB की 2 दिन पहले, और वहाँ से PNB मैनेजर साहब आए तो वही बता रहे थे कि दिल्ली तक क्लैपिंग हुई है इसकी, बहुत अच्छी रैली की थी लड़की ने, तो हमें तो उम्मीद नहीं है। किस प्रेशराइज में कि क्या दबाव था, उन्होंने क्या ऐसा प्रेशर बनाया, क्या धमकी दी, फ़ोन के जरिए, मेल के जरिए, रास्ते में कहीं रोकते हुए धमकी दी, ये सब कुछ नहीं रहते, लेकिन प्रेशराइज बहुत ही तरीके से दौड़ा उठाया। उस समय उसके ऊपर क्या बीती होगी, हम लोग को बताती थी, हम लोग कहते थे बेटा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई वो अकेले रहती थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा वो नहीं करते थे। हर हफ्ते तो आती थी ना? जी हाँ, हर अभी सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे तो 19 तारीख कंपलसरी को है। आई थी सर, बैंक ऑफिसर्स का तो ऑलमोस्ट 2 दिन मिल ही जाता है। 19 को आई थी, बिल्कुल सब सही था, कोई अभी पोस्टिंग वैसे वहाँ पर कहाँ पर थी, किस हेड ऑफिस में थी? सर्कल हेड थी, स्केल 1 ऑफिस PO स्केल देवकारी के पास है? जी जी देवकारी के पास हाँ है? हाँ। शादी थी, शादी जो है फिर टूट गई थी। बिटिया को नहीं समझ में आया इसको कि विवेक गुप्ता का चाल चलन वगैरह कुछ नहीं उसको सर, समझ में उसका आया गलत कि लड़की कहीं अफेयर था। तो इस वजह से बिटिया बोली पापा ये लड़का ठीक नहीं है, तो हमने बेटा नहीं ठीक है। तो आपस में बातचीत होती थी, बोली बहुत झूठ बोलता है, इसके कई लड़कियों से अफेयर हैं और किस तरीके की बहुत सी हरकतें हैं। तो उसने बताया कि बेटा हमें पापा नहीं समझ में आ रहा, तुम नहीं समझ में आ रहा, बेटा मना कर दो। वो तो उसको शादी के लिए मना कर दिया था, तब से वो मेरी बेटी को क्या करता था हमारे समय, हम बाप पूछते थे कहता अंकल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी ये कहती थी कि पापा बार बार हमको तंग करता है। विवेक गुप्ता करता